पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए दो बड़ी खुशखबरियां हैं। उन्हें ना दिखाया जा सकता है, कैमरा ने पाबंदी लगाई है, वो गैर कानूनी है। आज वो भी रिहा हुए। वो चाहते हैं कि निगरान वजीर आजम है वो ऐसा होना चाहिए, ऑल इन वन वजीर आजम बना दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से सियासी तौर पर एक दंगल का मंजर पेश करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए आज दो बड़ी खुशखबरियां हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन पर जो पाबंदी आयद की गई थी पैमरा की जानिब से कि उन्हें ना दिखाया जा सकता है और ना ही इमरान खान साहब का नाम लिया जा सकता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हुक्म को कलअदम करार दे दिया और कहा गया कि इमरान खान पर जो पैमरा ने पाबंदी लगाई है वो गैर कानूनी है। इमरान खान किसी भी टीवी चैनल पर कोई भी अपना पैगाम जारी कर सकते हैं, अपनी जो नशरियात हैं वो जारी कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर वो ये है कि अली मोहम्मद खान कई दिनों से कई मुकदमात में एक मुकदमा उन पर ख़त्म होता था, नए मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, पाबंदे सलासल थे, उन्हें मुख्तलिफ जेलों की हवा खानी पड़ी। आज वो भी रिहा हुए तो उन्होंने अपने गले में पाकिस्तान का परचम ओढ़ रखा था और ये नारा लगाया कि हम इस धरती माँ की नमूद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर वो ये है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का जो माफिया है, अशराफिया है, अरबाबे अख्तियार है, वो चाहते हैं कि निगरान वजीर आजम है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे आने वाले दिनों में मामलात हैं वो टैकल करने में हमें आसानी हो सके। मोहसिन बेग साहब का बड़ा नाम लिया जा रहा है। अगर हो सके तो मोहसिन बेग को इस मुल्क का ऑल इन वन वजीर आजम बना दिया जाए, तमाम अख्तियारात उन्हें दे दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी थोड़ा सा डरी हुई, सहमी हुई नजर आई। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि भाई ये बंदा तो एस्टेब्लिशमेंट का है, अगर ये कल को कुर्सी पर विराजमान हो गया और आजकल जिस तरह से बिल पास हो रहे हैं, जो इलेक्टेड वजीर आजम होता है उससे भी ज्यादा अख्तियारात वजीर आजम के पास होने चाहिए। तो ये बिल कोई गैर मामूली बिल नहीं, ये एक आप कह लें कि मामूल से हट के एक एक्टिविटी थी जिस पर यह काम हुआ। इससे पहले कभी भी इलेक्शन से पहले निगरान वजीर आजम ने जब आना हो, कोशिश यही होती है सियासी हुकूमतों की, इस्टेब्लिशमेंट की, कि उसके पास जो अख्तियारात है वो महदूद हो। लेकिन ये इस दफा अजीब ही मंजर देखने को आया कि उसे मजीद पावरफुल बनाने के लिए असम्बलियों में फिर सेनेट में बिल पेश होते हैं। पीपल्स पार्टी ने इसकी पहले तो मुखालफत की, लेकिन रजा रबानी ने अपनी मुखालफत जारी रखी। एक दो और कैंडिडेट थे जिन्हें मजबूरन खामोश होना पड़ा। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह पंजाब के वजीर आला मोहसिन नकवी हैं तो वफाक में हमें मोहसिन बेग साहब दिखाई देते हैं। चूंकि जारी बात है जो इस मुल्क के आप कह लें कि वडेरा जगीरदार दौलतमंद तबका है उसके जो मफादात हैं उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चंद एक लोग हैं, चंद एक नाम हैं जो उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। नाज़रीन, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है कि रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त कहाँ जा रही है। दो जो बड़ी खबरें थी वो ये है कि इमरान रियाज अभी इस तरह वो सामने नहीं आए। इसी तरह से इमरान खान के हवाले से आज जैसा कि मैंने आपको बताया पैमरा पर आएंगे, किसी भी न्यूज़ चैनल पर अपना इंटरव्यू देंगे या न्यूज़ चैनल पर बैठ के वो किसी किस्म का अपनी सफाई पेश करेंगे। जबकि इससे पहले PDM हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उनका बयानिया सिर्फ था, इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था वो पसे पर्दा था। अब देखते हैं आने वाले दिनों में हालात कैसे बनते हैं और किस तरह से मुल्क चलता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।